जो बिहार की स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, चाहे आप और भी तरह का देख लीजिए, आप ब्लॉक की स्थिति देख लीजिए, आप थानों की स्थिति देख लीजिए, सब में आपको ये इसकी झलक मिलती है कि किस तरह से सरकार चल रही है। मीसा भारती और राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष सिर्फ यही चाहते हैं कि बिहार की भलाई हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगे, बिहार में रोजगार के साधन अवसर मिले लोगों को। नीतीश जी को लेके सॉफ्ट, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हमारे चाचा जी हैं, तो परिवार के सदस्य हैं, तो और मुझे किसी से कोई दुश्मनी है नहीं। देखिए, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मतलब पॉलिटिक्स की तरफ इसको खींच के ले जाया जा रहा है। छात्र अपनी बिल्कुल राजनीतिकरण हो गया है इसका। छात्र का डिमांड उस समय जेन्युइन था। बहुत सारे यात्रा करते हैं, जब चुनाव आता है तब मुख्यमंत्री जी यात्रा करते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता से रूबरू होना चाहिए, ताकि जितना जनता से आप मिलेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपको समस्या का पता चलेगा। क्योंकि क्या है कि टीम होती है तो वो अपने हिसाब से वो काम अपनी बातें कहती है और निकल के आता है। प्रताप यादव अभी ने कहा है कि आपकी आवाज में एंट्री उनका बंद, घुसने नहीं। देखिए, तेज प्रताप जी क्या कहते हैं, तेज प्रताप जी का अपना बयान और उनका एक व्यक्तिगत राय है। जो बिहार के लोग, सारे बिहार के लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई हैं, और परिवार में कभी भी किसी के लिए गेट बंद नहीं होता, और राजनीति में भी कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। तो अगर जहाँ तक ये बयानबाजी चल रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो सब लोग कयास लगाते हैं, और क्योंकि पिछले समय में देखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद थोड़ा उथल पुथल होता है, तो इसलिए मीडिया भी थोड़ा ज्यादा और जनता में भी एक कोताहुल की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ इस बार भी होगा। बस यही बात है। नहीं, नीतीश कुमार को लेकर के जिस प्रकार से सॉफ्ट हैं और आप बिहार के भविष्य की भी बात कर रहे हैं, क्या साथ आने से बेहतर होगा? नहीं नहीं, नीतीश जी को लेके सॉफ्ट, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हमारे चाचा जी हैं, तो परिवार के सदस्य हैं, तो और मुझे किसी से कोई दुश्मनी है नहीं। मुझे तो अपोजिशन में भी जो है ना, तो मुझे मोदी जी से कोई दुश्मनी है, ना अमित शाह जी से कोई दुश्मनी है, तो फिर हम नीतीश जी से क्यों दुश्मनी रखें, जो कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। नीतीश जी, आप चाहते हैं कि फरमान खत्म हो गया है, अब नीतीश कुमार साथ आ जाएं? देखिए, और मीसा भारती और राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष सिर्फ यही चाहते हैं कि बिहार की भलाई हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगे, बिहार में रोजगार के साधन अवसर मिले लोगों को, महिलाएं जो है उनको महंगाई से राहत मिले। तो हम लोग ये चाहते हैं और इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई में बिहार में रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं? मतलब इसमें कहने की क्या आवश्यकता है, सब दिख रहा है, जो टीम है वो दिख रहा है। नीतीश और जो कुमार को पिछले पिछले कुछ समय से आप देखिए, जो बिहार की स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, चाहे आप और भी तरह का देख लीजिए, आप ब्लॉक की स्थिति देख लीजिए, आप थानों की स्थिति देख लीजिए, सब में आपको ये इसकी झलक मिलती है कि किस तरह से सरकार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन अभी सुना कि मुख्यमंत्री जी कोई यात्रा पे निकले हैं, तो बहुत सारे यात्रा करते हैं, जब चुनाव आता है तब मुख्यमंत्री जी यात्रा करते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनता से रूबरू होना चाहिए, ताकि जितना जनता से आप मिलेंगे, कनेक्ट करेंगे, आपको समस्या का पता चलेगा। क्योंकि क्या है कि टीम होती है तो वो अपने हिसाब से वो काम अपनी बातें कहती है और निकल के आता है। आपके पार्टी की तरफ से बयान निकल के आता है कि सीएम नीतीश कुमार 25 में एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या माना जाए कि महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? इसका मतलब ये थोड़ी ना है अकेले भी लड़ सकते हैं, वो अपनी टीम बना के भी लड़ सकते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि अभी अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह का कोई बयान देना। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मुख्यमंत्री को नौता गया था यहाँ का मैम? नहीं गया नहीं, क्योंकि वो चिराग पासवान से आज मिले हैं। पता नहीं, अब दोनों एनडीए के घटक दल हैं तो मिले होंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे गए हैं, वहाँ जहाँ एक जगह वो गए थे तो बीपीएससी छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। देखिए, वो तो हो ही रहा है, बिहार में बहुत सारे विषयों को लेकर के इस तरह की समस्या बनी हुई है, और छात्र अगर अपनी मांग के लिए किसी मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रखते हैं तो ये अच्छी बात है। और चाहिए था मुख्यमंत्री जी को कि उन छात्रों को बुला के दो चार की पूरी संख्या में नहीं, लेकिन चार पांच की संख्या में
बुला के उनसे उनकी दुख को, दर्द को समझना कि आखिर वो चाहते क्या है। छात्र हित में मैम यादव क्या आरजेडी क्या करने वाली है? छात्र हित में जिस तरह से आपने देखा कि अभी जो तक उनका बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट उनका में। धरना प्रदर्शन, देखिए अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मतलब पॉलिटिक्स की तरफ इसको खींच के ले जाया जा रहा है। राजनीतिकरण छात्र हो गया अपनी, बिल्कुल राजनीतिकरण हो गया है इसका। छात्र का डिमांड उस समय जेन्युइन था, हम लोगों ने, हमारे नेता ने मिले और सब बातों को रखा और हम आज भी उनके साथ हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको उकसाते हैं और तरह तरह के, आपने देखा पिछले बार कि प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, पप्पू यादव जी उकसाने का अभी आरोप क्या तो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पे भी लगा, बीजेपी ने लगाया कि तेजस्वी यादव उकसा रहे हैं छात्रों को। नहीं, उकसाना होता तो उस रात को जो गए थे तो बहुत कुछ करके आ सकते थे तेजस्वी यादव, लेकिन आप उनके बयान को उठा के देख लीजिए, कहीं से आपको नहीं लगा होगा। शुक्रिया। थोड़ा सा हट जाइए। तो हमारे साथ जो है मीसा भारती थी, आपने इनको सुना आज मकर संक्रांति पर, और तेजस्वी यादव के जो है छात्र हित पर वो क्या करने वाली है, उन्होंने ये कहा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।